जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य राज्य है, जहां पे आदिवासी की जल जंगल और परंपराओं के रक्षा और संरक्षण के लिए लगातार कार्य किए जाते हैं। सरकारें किसी भी दल की हो, आदिवासियों की हितैषी होने का दावा करती है। चाहे राज्य गठन के बाद पहले कांग्रेस की सरकार हो, उसके बाद 15 साल तक लगातार चल रही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, या फिर 2018 से लेकर 23 तक कांग्रेस और फिर से एक बार बीजेपी की सरकार, हर दल ये साबित करती है, ये कहती है और ये दावा करती है कि साहब आदिवासियों के असली हितैषी अब हम हैं। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि राज्य गठन के पहले से लेकर अब तक आदिवासियों के नाम पे खूब राजनीति इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में होती है। इस बार नया मामला आदिवासी दिवस के दिन आयोजन की तैयारी ना होने को लेके है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति को मिलता है 32% आरक्षण। राज्य विधानसभा के 90 में से 29 सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित। राज्य के 33 में से 19 जिले अनुसूचित क्षेत्र में शामिल। छत्तीसगढ़ के 85 विकासखंड अनुसूचित क्षेत्र में हैं शामिल। विधानसभा में भाजपा के 17 आदिवासी विधायक, विधानसभा में कांग्रेस के 11 और जीजीपी के 1 विधायक। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजन की तैयारियों पर सियासत। दीपक बैज बोले, आदिवासी सीएम वाले राज्य में आयोजन न होना दुर्भाग्यजनक। विजय शर्मा ने कहा, प्रदेश के मुखिया आदिवासी, हम सब उनके नेतृत्व में करते हैं काम। आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की स्थिति को लेकर हमेशा से सियासत होती रही है। यह बात अलग है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में से 81,861.88 वर्ग किलोमीटर अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, तो वहीं 33 में से 19 जिले भी इस सूची में शामिल हैं। बावजूद इसके आदिवासियों की स्थितियां सियासी जिम्मेदारी के नाम पर ये हमेशा से राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं। ताजा मामला 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन को लेकर है। दरअसल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि जिस राज्य में आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हों, वहां 9 अगस्त को किसी भी तरह के आयोजन की तैयारी करना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ मुख्यमंत्री आदिवासी के नाम से बनकर रिमोट कंट्रोल हो चुके हैं और पूरे प्रदेश में बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल जंगल जमीन को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री जो आदिवासी कोटे से बने हैं और आदिवासी दिवस अगर नहीं बनाते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में एक ही तरफ से जुबानी हमले हों। पीसीसी चीफ के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जिस राज्य में आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब कार्य कर रहे हैं, वहां आदिवासियों की स्थिति पर कांग्रेस आखिर किस मुंह से चर्चा कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस ने एक व्यक्ति को आदिवासी बोलकर सीएम बनाया था, जिसे किसी ने आदिवासी ही नहीं माना। तो उनके पास कहने का कुछ है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी स्वयं जिस समाज से हैं, उस समाज के बारे में अगर ये कहें तो कांग्रेस ने तो बनाया था एक व्यक्ति को आदिवासी कह करके मुख्यमंत्री प्रदेश का, कोई नहीं माने, आखिरी तक नहीं माने। तो मेरा कहना इसमें यह है कि इस तरह की नहीं का राजनीति करनी चाहिए। समाज खुश है नहीं खुश है वो चुनाव में पता चल जाएगा। बहरहाल आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं तो निभाना चाहिए। 2 शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना आदिवासी, जिसका अर्थ आदिकाल से इस देश में निवास करने वाला होता है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या 8.6% है और छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है। तो ऐसे में यहाँ आदिवासियों के नाम पर सियासत होना लाजमी है। बहरहाल आदिवासियों का सच्चा हितैषी कौन है, यह तो खुद आदिवासी ही तय करते हैं। फिलहाल तो यह तय है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता तक पहुंचने के लिए आदिवासी एक्सप्रेस में बैठना ही पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के नाम पे
सियासी रोटियां सेकी जाती है और सियासत भरपूर की जाती है। चलिए इसी गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले, राज्य गठन के पहले से पत्रकारिता के नब्ज को समझने वाले अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। आदिवासी और आदिवासियों के नाम पे सियासत कब तक चलेगी? वो भी तब जब राज्य में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पे आयोजन होगा नहीं होगा, इस बात की चर्चा चल रही है। अनिल जी देखिए डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं तो इस मामले को उठाने के लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बधाई दूंगा। देखिए छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है और इसमें आदिवासी, जैसे हम मध्य प्रदेश से जब अलग हुए सबसे पहले आदिवासी की ही बात आई, आदिवासी कार्ड। अब ये बात अलग है, जो पहले मुख्यमंत्री बने, जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे, पहले निर्वाचित नहीं थे, मनोनीत थे, कांग्रेस के अजीत जोगी, उनकी जाति पर सवाल खड़े होते रहे। अब उनको आदिवासियों ने कभी अपना माना, कभी नहीं माना, थे नहीं थे। अब वो है नहीं दुनिया में, इसलिए बहुत ज्यादा उनके बारे में बात करना ठीक नहीं है। लेकिन आदिवासी कार्ड उसी समय से चला और आदिवासी एक्सप्रेस भी चली। उसके बाद से आदिवासी जो है इस प्रदेश में बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा हो गया, इम्पोर्टेंट इशू है। वोट के लिए ये एक आपके पास एक तो कंसोलिडेट जो है पूरा बंच मिलता है आपको, और आप तो देख ही रहे हैं कि दोनों पार्टियों के 10-10 डबल फिगर में विधायक हैं। आप बताइए 25 साल हो गए राज्य बने, 25 साल में आदिवासियों की हालत कहाँ सुधरी? और क्या एक दिवस मना लेने से क्या हम आदिवासियों की हालत सुधार लेंगे? पहाड़ी कोरवा, बैगा, इनकी हालत क्या है? बैगा भूख से मर जाते हैं, पहाड़ी कोरवा जो बंदर खा के मर गए थे। ये सबसे पहले बड़ी बात है कि आप आदिवासियों का जीवन स्तर कहां तक ऊपर कर सकते हैं। 80 के दशक तक बस्तर के अबुझमाड़ में कलेक्टर की परमिशन के बिना आप जा नहीं सकते थे। आपने बस्तर को अजायबघर बना दिया था। मैंने चिड़ियाघर था वो, वहां पे आदिवासी जो उनको देखने के लिए लोग आते थे और कलेक्टर की परमिशन से लेके जाते थे, कैमरा लेके नहीं जा सकते थे। माफ कीजिएगा, अब स्थिति सुधरी है, लेकिन स्थिति सुधरने के बाद अब फिर वही बात आ रही है कि वहां पे ये मत करो, वहां पे ये मत करो, वो मत करो। आप डेवलपमेंट आखिर चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? बिल्कुल गंभीर सवाल है। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब अजय जी का रुख करता हूं फिर सुनील जी से जवाब लूंगा। अजय जी, राज्य गठन के बाद 3 साल तक कांग्रेस के हाथों में सत्ता का बागडोर रहा। आप लोगों ने उस वक्त तय, घोषित और प्रमाणित आदिवासी नेता, दिवंगत हो चुके हैं अजीत जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। समय दर समय बीतता गया, उनकी जाति को लेकर विवाद होता गया और अंत में कोर्ट ने निर्णय लिया, मैं कोट अनकोट कह रहा हूं, कि अजीत जोगी आदिवासी नहीं है। वो किस जाति के हैं कोर्ट ने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा कि आदिवासी नहीं है। खैर, उनके साथ विवाद संभवतः समाप्त हो गया हो, लेकिन सवाल यह है कि अगर विश्व आदिवासी दिवस यानी कि 9 अगस्त को कोई शासकीय आयोजन हो ना हो, इससे 364 दिन आदिवासियों के सेहत पे कितना प्रभाव पड़ेगा, जरा बताइए एक बार। देखिए महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ की बात करूं, 32% जनसंख्या आदिवासी है और लगभग जो है 52% के आसपास आदिवासी क्षेत्र वनांचल है, बोल सकते हैं आप। ये महत्वपूर्ण है कि एक बड़ा हिस्सा वनांचल से जुड़ा है, आदिवासी से जुड़ा है। बात इससे विश्व आदिवासी समारोह के आयोजन की नहीं है। पिछले बार भी हमने देखा साया जी का स्वयं एक आदिवासी समाज से हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती रही कि आदिवासी मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अब आने वाले समय में इस 19 महीने में ऐसा कोई निर्णय सुनील चौधरी जी बता दीजिए कि हमने आदिवासी के लिए बड़ा निर्णय लिया। ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं आपको 5 महत्वपूर्ण निर्णय बता दूं। 4,84,000 वनाधिकार पट्टे देने में पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा। 5 सालों में हमने तेंदुपत्ता का मूल्य 2500 से बढ़ा के 4000 किया। ये 7 लाख वनोपज खरीदे, हमने 62 किया। 600 गुना वनोपज की खरीदी बढ़ाई। पूरे देश में वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे था। लगातार वनोपज की बिक्री के लिए अलग हमने उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाया। हमने ये प्रयास किया। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं आदिवासी होने के बाद एक महत्वपूर्ण एक सांकेतिक वो है। आज हमने हमारे समय 2 साल लगातार विश्व आदिवासी नृत्य समारोह आयोजित किया। 1500 से अधिक कलाकार आए। 7 देशों और 13 राज्यों के 1500 कलाकार प्रदर्शन करते हैं। आदिवासी संस्कृति, परंपरा, उनके संगीत, उनके नृत्य, ये सारी परंपराओं को जानने का मौका छत्तीसगढ़ की जनता को मिला। ये हमारी प्राथमिकताओं में था।
आज हम हरेली हो, तीजा हो, पोला हो, सरकारी आयोजन करके हम उनकी संस्कृति परंपराओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये 2 करोड़ रुपए देके करीना कपूर को बुला के फोटो खिंचवाते हैं, ये 3 करोड़ रुपए देके सलमान खान को बुलाते हैं। छत्तीसगढ़ के कलाकारों को मौका देने का नियत नीति नहीं है। दूसरी आखिरी 10 सेकंड ले रहा हूं, अगर आप सचमुच आदिवासी हितैषी हैं तो नगर नार प्लांट जो 20,000 करोड़ का है, आदिवासी की भावनाएं जुड़ी हैं, आप उसके निजीकरण की साजिश क्यों कर रहे हैं? आज भी वो दीपम की सूची में मौजूद क्यों है? नंदीराज की पौध के लिए ग्राम सभा की फर्जी सहमति के आधार पर आप जारी करते हैं। हमारी सरकार पूरा विधानसभा में पारित करके प्रस्ताव भेजती है कि नंदीराज की लीज कैंसिल करें, आप उसको कैंसिल नहीं करते। 2006 के वन अधिकार संशोधन अधिनियम में परिवर्तन करके आदिवासी की जल जंगल जमीन पर साजिश करने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप ही की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, भैया 2 दिसंबर 2023, आज 2 साल से ज्यादा 32% आरक्षण संशोधन से अटका हुआ है। आप ही के राज्यपाल हैं, आप ही की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों आप पारित नहीं करते? लगातार जाति के जनगणना की हम बात करते रहे, शोषित वंचित को अधिकार देने की बात करते हैं, आप उसका विरोध करते हैं। ठीक है, अब स्थिति बनती है। ठीक है अजय जी, महाराज आपने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का जिक्र किया, बड़ा उल्लेखनीय कदम था। तारीख याद करिएगा, अगले सवाल के साथ आऊंगा, किस तारीख को मनाया गया? क्या अभी बता देता हूं, क्या 29, 30, 31 क्या ये उसके पहले क्या 29, 30, 31 क्या 2022 और 2023 29, हाँ, 30, 31 नहीं मैं तारीख कह रहा हूं, किस महीने में मनाया गया? आप याद करिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। मैं जरा सुनील जी का रुख करता। सुनील जी, अजय जी ने 5 नहीं 15 काम बता दिए जो आदिवासियों के हित में कांग्रेस की सरकार ने करने की कोशिश की, और की कोशिश अजय जी का शब्द मैं उसको बता रहा हूं आपको। जरा आप भी एक बार दावा कर दीजिए कि आपको हितैषी क्यों माना जाए, तब जब छत्तीसगढ़ में आदिवासी बाहुल्य राज्य में आदिवासी सीएम हैं छत्तीसगढ़ के पहले, जिनकी जाति पे कोई विवाद नहीं है, बतौर मुख्यमंत्री। जवाब दीजिए। राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए अवधेश जी, आपका जो प्रश्न है उसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। आदिवासी बहुल बस्तर हो या सरगुजा हो, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत वहां से आदिवासी समाज ने दिया है। और जहां पर भी आदिवासी बंधुओं की बहुलता है, एसटी बंधुओं की बहुलता है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम जनप्रतिनिधि जीत करके आए हैं। और उपलब्धि के विषय में बता दूं अवधेश जी, तो सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो ये है कि बस्तर अंचल जो हमारा नक्सलवाद से पीड़ित रहा, और आदिवासी जो हमारे भाई बहन हैं, उनके विकास के लिए जो रास्ता बंद था, अवरोध उत्पन्न था, और उस नक्सलवाद को अंततोगत्वा समाप्त करने का जो संकल्प किसी ने लिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार इस विषय पर आपके चैनल में आपके साथ बैठते हैं, तो बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है कि नक्सलवाद कितने बैकफुट में है, कैसे वहां आदिवासी हमारे भाई बंधुओं तक के सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, कैसे वो हम सबके साथ फिर अब कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा विषय आप देखेंगे कि उनके साथ में जाकर के हमारे गृह मंत्री जी जो बाइक में जाते हैं, हमारे लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पर जाते हैं, बस्तर पंडुम का आयोजन होता है, बस्तर ओलंपिक का आयोजन होता है, ऐसे बहुत सारे काम हैं। और आप देखेंगे तेंदुपत्ता 5500 रुपए, और ये सब बात करूंगा, काफी लंबा विषय है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि भगवान बिरसा मुंडा, जिनको जनजाति समुदाय जो है वो भगवान कहता है, उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में यदि मनाना किसी ने प्रारंभ किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया। हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से वो आदिवासियों के प्रति संवेदना रखते हैं, साथ ही साथ पूरे प्रदेश के लिए संवेदना रखते हैं। लेकिन हमारे आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं, हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जब वो चुनाव लड़ रही थी, इसी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनका विरोध किया था, उनके पक्ष में वो खड़े नहीं हुए। यदि इतने आदिवासी हितैषी होते तो खड़े होते, ना केवल विरोध किया, उनके विषय में अपशब्दों का प्रयोग किया, राष्ट्रपति को दूसरे शब्दों में कहा, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन इस प्रकार से दुर्भावना से और इस प्रकार से निचले स्तर पर जाकर के बयान देना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आदिवासी समर्थन का केवल समर्थकों बनने का ढोंग करती है कांग्रेस। और अगर छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में आ जाएं अवधेश जी, तो छत्तीसगढ़ में इनके एक मंत्री थे कवासी लखमा जी। कवासी लखमा जी आदिवासी समुदाय से आते हैं, और वो सब जानते हैं कि वो थोड़े कम पढ़े लिखे, केवल साक्षर हैं, हस्ताक्षर करना जानते हैं। उनको बना दिया आबकारी मंत्री, उनको बना दिया उद्योग मंत्री, और उनके माध्यम से लगातार भ्रष्टाचार करते रहे। आज वो षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने ये किया, और वो जेल में है। आदिवासी ने क्या किया बताया ना, मैं तो सब बता रहा हूँ, जेल में है आज कवासी लखमा जी, जेल में क्यों है ये कांग्रेस को बताना चाहिए। एक सीधा सरल आदिवासी नेतृत्व जो है उसको
को जेल भेजने की साजिश षड्यंत्र करने वाले कांग्रेस के लोग कौन है? आपकी केंद्रीय कांग्रेस के लोग संस्था कौन है? आपकी संवैधानिक संस्थाएं ठीक है अजय जी, आपकी ठीक है, नहीं, सुनील आपकी यादव, भी देश की संवैधानिक संस्था है। सुनील यादव मैं, ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बातें कही कि साहब कवासी लखमा जेल में है, लेकिन एक बार आरोप तय हो जाए, कोर्ट तय कर दे, उसके बाद आगे इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन इनोसेंट है कोर्ट तय कर लेगा। मैं एक बार जब अनिल जी का रुख करता, फिर अजय जी आपके पास मैं आऊंगा। आप गूगल कर लिए होंगे कि आदिवासी नृत्य महोत्सव कब मनाया 2 गया। साल अलग लगे जी। हाँ, आप कर लिए होंगे, मैं आऊंगा उस सवाल के साथ। मैं जब एक बार अनिल जी का रुख करता हूँ। अनिल जी, क्या इसे दुर्भाग्य नहीं माना जाएगा कि राज्य गठन के रजत जयंती वर्ष समारोह में हम चल रहे हैं? बड़ा आयोजन 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा, रजत जयंती वर्ष समारोह का, लगातार नवंबर तक चलेगा। और उस प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य राज्य में जहां पे आदिवासियों के लिए 19 जिले आरक्षित हों, विधानसभा के 90 में से 39 सीटों पे जो उनका कब्जा हो, माफ कीजिएगा 29 सीट जो है उनके लिए आरक्षित हो, और 45 सीटों पे उनका दबदबा माना जाता है। ऐसे राज्य में आदिवासी की स्थितियों पे चर्चा की जाए 25 साल बाद, दुर्भाग्य क्यों ना माना जाए इसे? बिल्कुल मैं सहमत हूँ, दुर्भाग्य ही है। देखिए, जब हम मध्य प्रदेश में थे तो उस समय ये अपने कोरबा के पास जो है फुटका पहाड़, बड़ा एक पहाड़ था जो एल्यूमिनियम का बड़ा भंडार माना जाता था। वहां पर बंदर को खाने से कुछ पहाड़ी कोरवाओं की मौत की खबर हुई, और उसके बाद उस समय कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, भारी हंगामा मचा। क्या कोरवाओं की स्थिति सुधर गई? बैगा, कमार जो है संरक्षित जाति है। आप बताइए, कमार प्रोजेक्ट अलग से बना हुआ हमारे यहाँ। आप कमार प्रोजेक्ट पे इतने 100 करोड़ रुपए हर साल दे रहे हैं, इतने सालों से दे रहे हैं कि अगर आप उसको जोड़ेंगे तो मैं दोनों आंकड़े में विशेषज्ञ हैं, दोनों भाई हमारे, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। अगर उनको दोनों को जोड़ेंगे, उन पर किए गए खर्च को, तो हर कमार व्यक्तिगत रूप से करोड़पति अरबपति बन जाएगा। इतना पैसा आप खर्चा करते हो। ट्राइबल डिपार्टमेंट अलग है आपका, तो ट्राइबल डिपार्टमेंट करता क्या है? फिर ट्राइबल स्कूल पहले अलग होता था, उसको आपने मर्ज कर दिया स्कूल डिपार्टमेंट में। तो अगर आप आदिवासी की हित की बात करते हो तो ट्राइबल स्कूल को अलग क्यों नहीं रखा, उसको क्यों मर्ज कर दिया? फिर आप ट्राइबल स्पोर्ट्स क्यों कर रहे हो? फिर ट्राइबल स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स में क्यों नहीं जोड़ रहे हो? देखिए, बहुत सारी विसंगतियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आदिवासी के नाम का सिर्फ और सिर्फ रोना रोते हैं। आदिवासियों को शुरू से ही ये कहा गया कि नहीं, आदिवासियों को उनके मूल स्वरूप में रखा जाए, उनके रहन सहन से, उनके रीति रिवाज से छेड़छाड़ ना की जाए, और उनको म्यूजियम बना के दशकों तक रखा गया। दशकों तक उनको विकास की राह नहीं दिखाई गई। अगर मैं कहता हूं, अगर उसी हालत में रहते, अगर आदिवासी को नमक और कपड़ा अगर जंगल के अंदर मिलता तो वो कभी बाहर हमारी दुनिया में आते ही नहीं। लेकिन आपने उसके बाद जब उसको मुख्य धारा से आप जोड़ना चाह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं मुख्य धारा जोड़ना है, तो फिर विकास किसका हो रहा है? मैं एक उनकी बात कहना चाहता हूं, हालांकि कहना नहीं चाहिए। कुंवर महमूद अली गवर्नर हुआ करते थे, वो यहाँ बस्तर के जब दौरे पे आए, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, उन्होंने ये कहा था कि आदिवासी इतना भोला है। अब उन्होंने एक वर्ग का नाम लिया था, मैं उस वर्ग का नाम नहीं लेना चाहता, कि ये नमक दे के चिरौंजी लेते हैं। उस बात को लेकर बवाल मचा। आखिरकार कुंवर महमूद अली को अपना बयान वापस लेना पड़ा, लेकिन ये हकीकत थी। नमक दे के चिरौंजी लेते थे, नमक दे के महुआ लेते थे, नमक दे के चावल दे के जो है, तो ये सब आप तो इतना शोषण करते आए हो, और आदिवासी वहीं का वहीं खड़ा। हाँ, एक बात जरूर है, आदिवासी बस्तर का भले ही ना समृद्ध हुआ हो, सरगुजा का आदिवासी समृद्ध हो गया, क्योंकि वो धर्मांतरित हो गया। बेहद गंभीर बात है अनिल। मैं आता हूं आपके पास, जब अजय जी करूंगा। अजय जी, देखिए, तारीखों पे कुछ नहीं रखा साहब। आपने कहा कि ठीक है, हमने आयोजन किया, लेकिन आज राजनीतिक या बयानबाजियां या हम सब बैठ के चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पीसीसी के मुखिया दीपक बैज ने कहा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन भी सरकार कोई आयोजन नहीं करेगी तो इसे दुर्भाग्य माना जाएगा। मैंने इसलिए तारीख का जिक्र किया आपसे कि साहब, आपने जब 2019 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव किया, वो तारीख थी 27, 28, 29 दिसंबर। उसके बाद 2020 में आप आ जाइए, 27, 28, 29 अक्टूबर। फिर 21 में आ जाइए, 28, 29, 30 अक्टूबर। विश्व आदिवासी दिवस के दिन नहीं हुआ था वो आयोजन, वो अक्टूबर और दिसंबर में हुआ।
बाद में उसको राज्योत्सव के साथ मर्ज करने की बात कही 1 से 3 नवंबर गई। को हुआ हाँ, था। लेकिन कोविड का समय आया। मैं तारीख इसीलिए आपसे कहा कि साहब विश्व आदिवासी दिवस के दिन पे वो आयोजन नहीं हुआ था, तो अगर इस 9 अगस्त को कोई आयोजन नहीं हुआ तो ये कैसे मान लिया जाएगा कि सरकार आदिवासी हितैषी नहीं है? एक लाइन में जब डिफाइन करिएगा फिर मैं सवाल। मैंने पहले वक्त में स्पष्ट रूप से 2 बातें अंडरलाइन की कि विश्व आदिवासी दिवस एक मनाया जाएगा, तो सांकेतिक रूप से जो आप खुद एक बात को अंडरलाइन करें कि 29 सीटें यहाँ पे आदिवासी की है, 45 सीटों पे सीधा प्रभाव है। भैया आप तो राजनीतिक हितों के लिए काम करते हैं, कम से कम वही सोच के आप विश्व आदिवासी दिवस मना लीजिए कि हमको राजनीतिक फायदा मिल जाएगा। दूसरा स्पष्ट रूप से अंडरलाइन करते हैं, मेरे मित्र ने 2 बातें अंडरलाइन की। भैया द्रौपदी मुर्मू को हमने आदिवासी महिला को हमने देश का राष्ट्रपति बना दिया, छत्तीसगढ़ में आपने साय जी को आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, अनिल जी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, क्या किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समुदाय को किसी महत्वपूर्ण पद देने के बजाय वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उससे संबंध में आप निर्णय लीजिए? मैंने आपको 4 बातें अंडरलाइन की ना। आप नगरनार प्लांट के निजीकरण की साजिश करते हैं, नंदी पराज पद की लीज करते हैं, 2006 के वनाधिकार अधिनियम में परिवर्तन करते हैं, आप आरक्षण संशोधन पारित नहीं करते। ये 4 तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जो आदिवासी इससे सीधे जुड़े हुए हैं। दूसरा मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं कि हमने टाटा द्वारा जो ये जमीन अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपते थे, हम उसको लौटा के 1707 किसानों की 4200 एकड़ जमीन लौटाते हैं। आखिरी महत्वपूर्ण बात, भैया नक्सलवाद पे राजनीति करते हैं। आप ही के समय जब 2003 में रमन सरकार बनी, नक्सलवाद सुदूर दक्षिण के 3 ब्लॉक तक था। आप ही की सरकार खाद पानी देके 14 जिलों तक पहुंचाती है। केपीएस गिल पूरे देश के सबसे बड़े नक्सल विशेषज्ञों को कहा जाता है पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा वेतन और मौज करो। अभी आप ताजा उदाहरण देख लीजिए, आप हटा तो रहे, आपने जो 3 खदाने बेलेडिला 1A और 1B आपने आर्सेलर मित्तल को 50 साल के लिए दे दी, 1C आप रुंगटा स्टील को 50 साल के लिए दे रहे हैं, कांकेर की हालत दी खदान सागर स्टोन को आप दे रहे हैं। मतलब आप पूंजीपति मित्रों के लिए रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो संसाधन है, छत्तीसगढ़ के जो सीमेंट और लॉ एस के खदाने हैं, ये पूंजीपति मित्रों को सौंपने की साजिश और षड्यंत्र है। आदिवासी हितों का भी आपकी प्राथमिकता में रहा ही नहीं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। मैं एक छोटा सा जब स्पष्ट कर दूं दर्शकों को, दर्शक भ्रमित ना हो जाए, इसलिए कि नया जो आरक्षण संशोधन विधेयक जो 2 साल से लंबित है राजभवन में, तारीख संभवतः फरवरी 2022 है, वो 2 दिसंबर 2022। हाँ, मैं तारीख पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, मैंने शायद शब्द का इस्तेमाल किया। उस नए विधेयक में भी आदिवासियों को आरक्षण 32% ही है। पुराने में मौजूदा समय में 32% है। नहीं। 2012 से पहले 20% आदिवासियों को आरक्षण था। अंडरलाइन कर दूं उस चीज हाँ, को, आरक्षण उसमें बढ़ रहा है। जी। पूर्व जो है वो इनके इन्हीं के ननकीराम कंवर वरिष्ठ आदिवासी नेता ने 1000 पन्ने की रिपोर्ट पूरे आंकड़ों के साथ पेश की थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से मीडिया में बयान दिया था कि मैंने सही समय पे मैंने रिपोर्ट दे दी। अगर ये आरक्षण समर्थक होते तो क्या मनमोहन वैद्य जो आरएसएस के प्रवक्ता मैं उस पर नहीं जा रहा। तो ये महत्वपूर्ण है कि भैया उसका आरक्षण बढ़ा है 13%। अजय जी, उस पर नहीं जा रहा। मैं उन आंकड़ों पे, अनिल जी या आप भी बाद में चेक कर लीजिएगा कि नया जो 76% जो आरक्षण का जो बिल विधेयक जो लंबित है, उसमें भी आदिवासियों का आरक्षण 32% ही है। इसको चेक करिएगा। मैं सुनील जी जरा जवाब दीजिएगा। साहब, बड़े आरोप लगाए गए आप पे कि आप लोग आदिवासी हितैषी नहीं है, आप केवल संसाधनों को लूटने के लिए, उस पे नजर रखने के लिए आदिवासियों को हितैषी बनते हैं। जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, संसाधन को लूटने की बात यदि कांग्रेस करे तो बड़ा हास्यास्पद है। सबको पता है 5 साल की सरकार में किस तरीके से लूटम लूट मची हुई थी। जिसको जहां मर्जी पा रहे थे वहां लूट रहे थे और लूट करके इतना हो गया कि अब सबको लाइन से जेल जाना पड़ रहा है। अग्रिम जमानत के लिए याचिकाएं लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए और पता नहीं कहां भागा दौड़ी चल रही है। तो कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है। और एक सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं बताता हूं, कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और कांग्रेस की सरकार बनना तय था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत संक्षिप्त में। और जोगी जी को इन्होंने बना दिया मुख्यमंत्री, कहा कि आदिवासी हैं, फिर आदिवासी हैं, उन्होंने धर्मांतरण किया हुआ था, फिर क्या हुआ आगे जाकर के धर्मांतरण का कुछ मुद्दों पे आज छत्तीसगढ़ में संघर्ष की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, आदिवासी संस्कृति फंस क्यों रही है। आदिवासी तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मुझे सुनील जी समय हो गया। सुनील जी, अजय जी समय हो गया।
मैं आपको 3 बार शुक्रिया बोल दिया, अब शांत हो जाइए। बेहद शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। सुनील जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका भी शुक्रिया। इस विषय की गंभीरता को इतने से ही समझ लीजिए कि 25 साल बाद भी राज्य गठन के इस विषय पे गंभीर चर्चा की जा रही है। आने वाले कई सालों तक चर्चा ना हो, स्थिति बेहतर हो, इसके लिए प्रयास सबको साझा तौर पे करना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।